देखते हैं हमारा खास शो जीना इसी का नाम है, कथावाचक पलक किशोरी के साथ। जय 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 गिरी, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब से कुछ ही दिनों बाद दिवाली है और दिवाली के 20 दिन पहले विजयदशमी है, जो हमने अभी मनाई कुछ दिनों पहले। और विजयदशमी के भी पहले 9 दिन नवरात्रि है। कितने वर्षों से हम इस त्योहार को मना रहे हैं, पर क्या आपको पता है ये क्यों मनाई जाती है? क्या आपने इसके पीछे का साइंस, इसके पीछे का विज्ञान जाना, या कभी जानने का प्रयास किया, कभी जानने की कोशिश की? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे। क्यों मनाई जाती है, इसका हमारे प्रेजेंट लाइफ से क्या रिलेशन है, हमारे वर्तमान जीवन से इसका संबंध क्या है, सबके बारे में ध्यान से समझते हैं। नवरात्रि किसका त्योहार है? देवी का, गॉडेस का, माता का। और देवी को हमारे शास्त्रों में या ग्रंथों में क्या कहा गया है? शक्ति। यानी वो कौन है? वो शक्ति है। पर क्यों मनाई जाती है नवरात्रि? क्या हमने इसके पीछे के विज्ञान को जानने की कोशिश की? इसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास किया? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो होने चाहिए मन में, और जिनके मन में है, इन सब के आंसर, इन सब के उत्तर हम अभी जानने का प्रयास करेंगे, सबको समझेंगे। साल भर में 4 बार नवरात्रि आती है। एक नहीं है, 2 नहीं है, 4 नवरात्रि। उसमें 2 गुप्त नवरात्रि हैं जिन्हें हिडन रखा जाता है, इन्हें ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, उसका अलग कारण है। पर अभी हम उस नवरात्रि की बात कर रहे हैं जहां 2 मौसम में परिवर्तन आता है, दोनों मौसम एक साथ हो जाते हैं, यानी वो ठंड भी है और वो गर्मी भी है। नवरात्रि देवी का त्योहार है, माता का। माता यानी शक्ति, वो शक्ति जो हम सब में है। और खासकर देखिए, देवी को 3 रूपों में कहा गया है। एक शक्ति, जितनी भी देवी हम सबको शक्ति कंसीडर कर सकते हैं। एक है आदि शक्ति और एक है आदि पराशक्ति। अब हम समझते हैं कि नवरात्रि को शक्ति से ही क्यों जोड़ा गया। सबसे पहले इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अध्यात्म क्यों? क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो उसका असर हमारे मन में होता है, और अध्यात्म सिर्फ आपकी मनस्थिति की बात करता है। अध्यात्म आपको खुद के भीतर और नई चीजें निखारना, ये सारी चीजें सिखाता है कि आप अपने बारे में जानें rather than knowing others। दूसरों से पहले आप खुद के अंदर जानें, खुद के अंदर जाएं और उन नए चीजों को एक्सप्लोर करें जो शायद आपसे छुपी हैं। तो स्वास्थ्य, यानी हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ता है नवरात्रि में। जब मौसम बदलता है या किसी भी चीज में परिवर्तन होता है, तब खासकर वायरल डिसीजेस और आपको जल्दी संक्रमण जिसे कहते हैं, इसके होने के चांसेस हैं। और इम्यूनिटी अगर वीक है तो और चांसेस हैं आपका स्वास्थ्य ना बिगड़े। इसलिए पुराने समय पे प्रथा बना दी गई कि नवरात्रि के दिन उपवास रहो, हो सके तो 9 दिन। एक ह्यूमन बॉडी में प्रकृति ने एक बहुत अच्छा सिस्टम दिया है जिसे प्राण शक्ति कहते हैं। वो सब में है, बराबर है। प्राण शक्ति के 2 काम हैं। पहला डाइजेशन, आप कुछ भी खाइए वो खाना पचाने का काम करेगी। और दूसरा काम है हीलिंग।
कोई भी बीमारी हो, कोई भी, अपने आप ठीक कर देना उसे। जब आप कोई मेडिसिन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, योर हेल्थ इज नॉट एक्यूरेट एज यू वॉन्ट, आपने दवाई ली, आपने मेडिसिन ली और आप ठीक हो गए। ठीक किसने किया? दवाई ने। कोई भी दवाई किसी डिजीज को ठीक नहीं करती। वो मेडिसिन या वो दवाई सिर्फ सहयोग यानी सपोर्ट करती है, आपका शरीर खुद वो ठीक करता है। आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, इतना अच्छा फंक्शन, इतनी हाईटेक इंजीनियरिंग भगवान ने की है आपके शरीर में कि आपका शरीर खुद से ठीक करता है खुद को। बाहरी चीजें सिर्फ सपोर्टिंग एलिमेंट है, वो सिर्फ सहयोग करेगी, आप ठीक खुद को खुद करोगे। प्राण शक्ति की एक प्रॉब्लम है, वो एक समय पे एक काम कर सकती है, या तो वो डाइजेशन करेगी या तो फिर वो हीलिंग का काम करेगी। अगर हम हर समय समय पर कुछ ना कुछ खा रहे हैं तो प्राण शक्ति सिर्फ डाइजेशन करेगी, उससे किसी और कुछ, चाहे वो हीलिंग हो, अपने आप क्योर कर देना हो, इसका समय ही नहीं मिलेगा। आप उसे जब तक एडिशनल टाइम नहीं दोगे वो कुछ कर नहीं पाएगी। इसलिए कहा जाता है आप व्रत रहिए या फास्ट रहिए। फास्टिंग से आपकी प्राण शक्ति को समय मिल जाता है कि वो जितनी भी डिसीजेज हैं उन सबको अपने आप ठीक कर दे। पहला कारण कि आपको फास्ट रहना चाहिए। नवरात्रि मनाने का दूसरा कारण, नवरात्रि को शक्ति संचय पर्व कहते हैं। शक्ति यानी पावर, संचय यानी कलेक्टिवनेस। आप उसे एकत्र कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। जब हम 9 दिन लगातार व्रत रहते हैं, हमारे शरीर में इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी पावर आ जाती है, उसका असर आपकी मेंटल ग्रोथ में भी होता है, फिजिकल ग्रोथ में भी होता है। आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एक दूसरे से इंक्लाइंड है, एक दूसरे से जुड़ी है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसका असर आपको मन में दिखेगा, अपने आपको अच्छा लगेगा भी नहीं। और मान लीजिए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है कि आप फिजिकल बॉडी भी आपकी वीक हो जाए, आप फिजिकली भी कमजोर हो जाओ। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों एक दूसरे से इंक्लाइंड है, एक दूसरे से जुड़ी है, अलग नहीं है। तो जब आप फास्टिंग करते हैं, आप व्रत रहते हैं, आपके शरीर में शक्ति आती है, वो शक्ति जिसके सामने और कुछ नहीं है। कुछ आपकी कोई भी डिसीज हो, वो अपने आप क्योर हो जाती है और उसका असर आपको अपनी मेंटल ग्रोथ पे दिखता है। आप और फार साइटेड हो जाते हो, आप दूर तक सोच लेते हो, आप डेप्थ तक सोच लेते हो, गहराई तक। सेम एग्जाम्पल, अगर भगवत गीता की एक लाइन है, हो सकता है कि जिस बहुत इन डेप्थ तक जो ना सोच पाता हो, वो एक लाइन को पढ़े और आगे बढ़ जाए। पर जिसकी आदत है डेप्थ में सोचने की, या उसकी मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, उस एक लाइन में वो पता नहीं कितनी गहराई तक जा सकता है। शायद एक एक लाइन में वो किताबें लिख सकता है भगवत गीता पे। जितने हमारे फेमस प्रॉफिट्स हुए, आचार्य हुए, इवन शंकराचार्य, उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग पर ध्यान दिया कि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, और फिर उनने सब कुछ जान लिया। तो यानी शक्ति संचय पर्व, आप खुद में शक्ति लाते हो, वो हर प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए अच्छा है। तीसरा कारण जो साइंटिफिक है कि ह्यूमन बॉडी में सेल है, सेल में एक एलिमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। वो सबके, जो भी ह्यूमन बॉडी है, सबकी ह्यूमन बॉडी में है, और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। वो फूड एनर्जी को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करती है, वो आपके खाने को शक्ति में ट्रांसफॉर्म करती है कि आपने खाना खाया, पर आपको पावर तब मिलेगी जब माइटोकॉन्ड्रिया उसे एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। और माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ सेल,
सिर्फ मदर के डीएनए से आता है, वो फादर से नहीं आता। यानी सिर्फ माँ के डीएनए से उसके चाइल्ड, उसके बच्चे पर माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर होता है। इसलिए शक्ति को देवी से डिनोट किया गया, देवी से जोड़ा गया कि वो भी माता है, वो भी हमारी माँ है, उनसे ही हमें शक्ति मिल रही है। तो हमें जो पावर दे रहा है, जो शक्ति दे रहा है, मेंटली भी फिजिकली भी, उसे हम माता यानी अपनी माँ कहते हैं। इसलिए नवरात्रि के 3 महत्व हैं। पहला, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी अवेयरनेस, कि आप और जान रहे हैं। और जब आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस है, उसका महत्व आपको पता है, वो चीज़ आप पे ज़्यादा असर करेगी। अब जब हम नवरात्रि मनाएंगे तो सिर्फ ये सोचकर नहीं कि त्योहार है, ये सोचकर कि इसका कितना गहरा इम्पैक्ट है, और अगर वो इम्पैक्ट आप पर पड़ा और आपने उसे दूसरों को सिखाया तो कितना बड़ा चेंज होगा, आप ये सोचिए। कोई भी रिचुअल हो, उसका वैज्ञानिक कारण और धार्मिक कारण हमें दोनों पता होने चाहिए। एक और महत्व है कि नवरात्रि का समय ऐसा है कि जब मौसम में परिवर्तन आता है। मौसम का परिवर्तन, आपके जो मौसम के फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब भी बदलते हैं। यहाँ तक कि नए फ्रूट्स, नए फल, ये सब पेड़ों में लगते हैं। इस समय पर अगर आप मौसम के फलों को लें, सीजनल फ्रूट्स को, वो बेस्ट असर करता है आपकी बॉडी में। अगर वो मौसम का है, सीजनल है, इट शुडंट बी टू एक्सपेंसिव ऑल्सो, आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो। और सीजनल फल, सीजनल फ्रूट, वो बहुत हेल्दी है आपकी बॉडी के लिए। जब इतनी चीजें आप में आ जाती हैं, एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों सही है तो आप अपने मन यानी अपने माइंड को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं आसानी से, जो कि बहुत कठिन है। हम अपने इमोशंस पर या अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत रेयर लोग होते हैं जो शायद अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल पे रख सकें। उसका कारण कुछ और नहीं, सिर्फ आपकी मेंटल ग्रोथ है, वो शायद कम है। जब आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो तब आपके माइंड पर, आपके 6th सेंस पर जो है, इस पर भी आपका कंट्रोल आने लगता है। एक बार वंस यू हैव कैप्चर्ड योर माइंड ना, एक बार आपके हाथ में आपका मन आ गया, फिर अपने शरीर के या खुद के स्वामी, खुद के लॉर्ड, खुद के, जिसे हम कहते हैं कंट्रोलर, खुद को चलाने वाले आप खुद बन जाओगे। इससे कहा जाता है सेल्फ डिपेंडेंसी, कि अब आप इंडिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो। अब आपको किसी दूसरे के डिसीजन से इतना फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ी प्रायोरिटी कि आपको खुद क्या लगता है, फिर आप सेल्फ डिपेंड सच में हो जाएंगे। अभी तक हम सिर्फ बातें करते हैं, पर सच में तब आप सेल्फ डिपेंड हो जाओगे जिस दिन आपका मन आपके हाथ में आ गया, आपके कंट्रोल में आ गया। आप जब चाहोगे तब आप खुश होगे, और जब आप चाहोगे तब आप उदास होगे। आपकी सारी चीजें आपके हाथ में है, आपके इमोशंस आपके हाथ में है। आपको कोई नाराज नहीं कर सकता, आपको कोई उदास नहीं कर सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। आप मेंटल पीस में भी हैं, आप ओवरऑल सब में पीस बांट रहे, सब में शांति ला रहे, सबके मन में। और ऐसा व्यक्ति जहां रहता है वहां पॉजिटिव वाइब्स यानी सकारात्मकता आ जाती है। फिर आप जहां जाते हैं वहां दूसरे लोगों को भी अच्छा लगता है, और उनका मन होता है कि आप आए और कुछ देर बैठें, उन्हें समय दें, उनसे बातें करें। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, वो बहुत हाई है। और आपकी आसपास की एनर्जी, आपका ऑरा हाई तब बनता है जब आपका कैरेक्टर, आपका व्यक्तित्व निखरा हो, रोशनी में हो, उजाले में हो। और वो सिर्फ तब होगा जब आपकी सारी इंद्रियां
आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में है, तब फिर आप सेल्फ डिपेंड हो जाओगे। ये सारी चीजें हम नवरात्रि से ही शुरू कर सकते हैं। तो जिनने इस बात को गहराई से समझा, अब हम सच्चे मन से वो माता जो हमें जीवन देती है, वो माँ प्रकृति भी है। देखिए, पार्वती माता का ही एक रूप माँ प्रकृति है, और वो माता जो हमें जन्म भी देती है, हर कहीं आप उन्हें देख सकते हैं। तो एक बार हम उन्हें सच्चे मन से याद करेंगे। हो मन वांछित माँ तेरी जय हो घोड़ी माँ, अमर सुहागन जय देवी माँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये महत्व, ये सिग्निफिकेंस या ये इम्पोर्टेंस है नवरात्रि की। अब नवरात्रि के बाद हम क्या मनाते हैं? अगले ही दिन क्या? विजयदशमी, दशहरा। दशहरा यानी अच्छाइयों की बुराई पर विजय। बहुत नॉर्मल है। इससे पहले जितनी भी क्वालिटीज हमने समझी, सेल्फ कंट्रोल हो, सेल्फ स्टेबिलिटी हो, माइंड कंट्रोल हो, हेल्थ कंट्रोल हो, ये सारी चीज़ें जब होंगी, आप अपनी बुराइयों पर विजय पा ही लेंगे। रावण कहीं और नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे मन में है। हमने यही अभी समझा कि किसी और को नहीं, आपको अपने माइंड, अपने मन को कंट्रोल में करना है। कंट्रोल में करने का मतलब यही है कि आपने फिर बुराइयों का नाश कर दिया, बाहर नहीं, अपने अंदर। कितनी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं और हम मानते नहीं हैं, या कह लीजिए हम स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि कभी हमसे भी गलती हो सकती है, जबकि होती है। एवरीवन इज ह्यूमन। आप इंसान हैं और इंसान गलती करता है। इस पर जस्टिफिकेशन या खुद को डिफेंड करने से अच्छा है कि एक्सेप्ट, आप अपना लीजिए कि हाँ गलती हुई, पर अब सेल्फ कंट्रोल हो, वो स्पिरिचुअलिटी हो, किसी भी तरीके से मुझे कोशिश करनी है दोबारा रिपीट, यानी दोबारा दोहरे ना ये गलती, दोबारा ये ना हो मुझसे। और अगर कोई दूसरा भी करे तो मैं उसे समझाऊं कि सही क्या है, गलत क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है सेल्फ कंट्रोल का कि आपको सही और गलत में डिफरेंस पता चल जाता है। नाउ यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। आपको सही और गलत में अंतर करना पता चल जाता है कि अब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या हमने थोड़ी बहुत गलती की। और जब आपके मन में सही और गलत का डिफरेंस, उनका भेद आ जाता है, मैक्सिमम टाइम आपको पता रहता है कि ये काम सही है, ये गलत है। और इसी में अगर आप सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, 100% आप उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे भगवान आपको चलाना चाहते हैं। और उनके रास्ते में चलना सिर्फ आनंद है। फिर आपकी मनमानी चलेगी। कह लीजिए उनके रास्ते पे जो चलता है, फिर प्रकृति उसके सहयोग, उसके सपोर्ट में काम करती है। फिर कुछ चीजें आपको नहीं करनी पड़ेंगी, आपके लिए प्रकृति व्यवस्था बनवा देगी। नियति आपके हिसाब से काम करेगी। किस्मत, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं, परेशान रहते हैं, डेस्टिनी के पीछे परेशान या किस्मत के पीछे परेशान मत होइए। आप भगवान के बताए रास्ते पर चलिए। किस्मत आपके साथ है, वो आपके हिसाब से काम करेगी, या आपके लिए जो अच्छा है वो बिना मांगे आपको मिल जाएगा। पर उसके लिए इतना तो हमें स्टेप खुद उठाना पड़ेगा कि हम उनके रास्ते पे चलें। फिर विजयदशमी आप मनाइए तो सच में आपके अंदर जो श्री राम है, जो भगवान है, उनकी विजय होगी। भगवान भी आप में ही है। अगर बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं। यानी अपने अंदर के श्री राम को आप समझिए और उन्हें विजय दिलाइए। ये हमारा उद्देश्य है
कि हम विजयदशमी को सिर्फ मनाएं ना, या नवरात्रि को सिर्फ सेलिब्रेट ना करें, उसके पीछे के कारण को जानें, क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, और अब हमें इससे सीख क्या लेनी है। तो पहला जो हमने सीखा वो है आपकी हेल्थ, फिर आपका सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल यानी आप खुद के मालिक, और आप खुद के मालिक यानी फिर श्री राम की विजय हुई, और भगवान की जीत यानी आपकी जीत, आपकी जीत यानी भगवान की जीत। आप दोनों भी अलग नहीं हैं। जैसे अच्छाई धर्म से अलग नहीं है, कि जो राइटियसनेस जिसे कहा गया है, अगर आप उस रास्ते पर चलेंगे यानी आप अच्छाई के रास्ते पे हैं। वैसे ही भगवान और आप में भी अंतर सिर्फ इतना है कि आपको लगता है आप उनसे अलग हैं, पर है नहीं। भक्ति में एक अवस्था ऐसी या एक ऐसा स्टेट आता है जब आपको लगता है कि फिर उनके अलावा मैं भी नहीं हूं, सिर्फ वो है। तब आपको पता चलेगा आपके अंदर जो श्री राम है उनकी विजय हुई। इस तरह से हमने विजयदशमी को समझा, और अब हम विजयदशमी को और अच्छे से मना सकते हैं। तो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर मेक श्योर कि आप विजयदशमी में सिर्फ भगवान राम की नहीं, खुद की भी विजय करें, खुद भी जीते अपनी बुराइयों पर। तो आज के प्रसंग में सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप और हम सब मिलकर जपेंगे श्री राम का नाम। राम सिया राम जय जय राम। 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 जय श्री कृष्ण।